बच्चे चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है बेटा यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स के नाम से। हमने इसके अंदर अभी तक जो बेसिक के अंदर पढ़ा है अभी तक का, वो हमने सिंपल ये समझा है कि भाई हमारा ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल किसे बोलते हैं, पेड अप किसे बोलते हैं, यानी जितना भी इसका बेसिक था वो हमने समझा है। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें यह समझना है बच्चे कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो किए किस तरीके से जाते हैं। बेटा शेयर्स को इशू करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है बेटा हमारा बेसिकली जिसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरी तरफ होता है बच्चे हमारा यहाँ पे लमसम मेथड। अब हम लमसम मेथड से आप समझते होंगे और इंस्टॉलमेंट से भी आप समझ गए होंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, जब पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आएगा कैसे, वो किस्तों में आएगा, टुकड़ों में आएगा। लमसम का मतलब होता है जब पैसा कैसे आता है बेटा, एक साथ आ जाता है, एक सिंगल पेमेंट होती है उसमें। एग्जाम्पल समझेंगे अभी यहाँ पे हम। सपोज कीजिए कि कंपनी इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं बेटा, कितने रुपए के हिसाब से, यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से। ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। सारा का सारा पैसा एक साथ ही आ गया बच्चे हमारे पास। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे वो समझिए पहले बेटा। जब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी, ठीक है, जब हमें इसे जर्नल एंट्री करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी ने शेयर इश्यू करे तो उसके पास पैसा जब भी आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होता है बच्चे हमारा, डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड। और अमाउंट कैसे लिखेंगे हम, 1000 शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से हैं, तो हमारे पास कितने रुपए आ गए बच्चे यहाँ पे, 10,000। अब रीजन हमें ये देना है कि पैसा आया किस रीजन से बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। पहले हम इनको समझ लेते हैं ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बेटा बैंक अकाउंट मेरी असेट्स है, जब भी पैसा आएगा तो असेट्स बढ़ेगी, और असेट्स बढ़ने पे क्या होती है बच्चे, यहाँ पे डेबिट होती है। और शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा एज ए शेयर होल्डर मेरे पास आया है, तो मेरे लिए क्या बन गई, एक तरीके से लायबिलिटी बन गई, क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा किसका है बच्चे, शेयर होल्डर्स का है। तो ये मेरे लिए क्या कहलाती है, एक तरीके की लायबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये पैसा आने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, कंपनी का रूल है बच्चे कि कोई भी पैसा अगर आप शेयर होल्डर से लेते हो तो वो आप अपने पर्सनल अकाउंट या किसी और अकाउंट में नहीं रख सकते। उसके लिए हमने एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया होता है, उसके अंदर हमें उस पैसे को ट्रांसफर करना होता है। उसके लिए जो हम एंट्री पास आउट करते हैं बच्चे, वो करते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है, इसमें हमने पैसा क्या किया है बेटा, एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये क्या होता है, फर्म का, कंपनी का अकाउंट है एक तरीके से। तो यहां पे एंट्री हो गई कितनी बेटा, 10,000 10,000। और अगर मैं नरेशन लिखूंगा, बीइंग मनी या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे ना एक टर्म शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आया है, इसे मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से इंस्टॉलमेंट मेथड में कि ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट होता क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखिए बच्चे, दूसरा मेथड सीखते हैं बच्चे अभी हम यहां पे अपना, जिसका नाम क्या है बेटा यहां पे, इंस्टॉलमेंट मेथड।
अब इंस्टॉलमेंट मेथड में क्वेश्चन कैसे बनेगा? कंपनी इश्यूड शेयर 1000 at 10 rupees each. Amount received as follow. ठीक है, 10 रुपए कंपनी ने मंगवाने हैं बेटा, 2 रुपए कंपनी कहती है आप एप्लीकेशन के टाइम पे देंगे मेरे को, 3 रुपए आप दे देना मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे, 3 रुपए दे देना आप मेरे को फर्स्ट कॉल पे, और बाकी बच जाएंगे 2 रुपए, वो दे देना आप मेरे को सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। अब हम ये पहले चारों टर्म समझते हैं बेटा आज की क्लास में कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कहा किसे क्या है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, स्टोरी सुनेंगे आप ध्यान से। भाई हम में से किसी को एक गाड़ी लेनी है बच्चे, मैं जाऊंगा गाड़ी के शोरूम गाड़ी लेने, मैं वहां पे जाके कहता हूं सपोज कोई भी एक्सवाइजेड आपने गाड़ी लेनी है, आपने कहा मेरे को मारुति की मान लो बलेनो चाहिए, बलेनो लेने चले गए आप, आ गया 8 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल, आपने कहा सर मेरे को ये चाहिए गाड़ी और मेरे को क्या करानी है, बुक करानी है। तो पहले आप जब भी जाओगे तो वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाएंगे, एक नॉमिनल बुकिंग अमाउंट लेंगे आपसे 11,000, 21,000, 51,000, डिपेंड करता है फॉर्म टू फॉर्म, गाड़ी टू गाड़ी। तो जो आप उस टाइम पे पैसा दे रहे हो वो आप किसके साथ दे रहे हो, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दे रहे हो। रीजन कि गाड़ी आने में कितना टाइम लगेगा, आपको कब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब डिपेंड करता है प्रोसेस पे, प्रोडक्शन पे। तो शेयर्स के केस में क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स निकालती है तो आप पहले उसकी एक एप्लीकेशन अमाउंट के साथ क्या करते हो, सबमिशन कर देते हो कि मेरे को कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए। ठीक है, तो 10 रुपए में से कंपनी ने 2 रुपए कब ले लिया आपसे, वो एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिए। अब जब कंपनी आपको शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी तो उसके लिए जो अकाउंट होता है बच्चे, उस अकाउंट को बोला जाता है डीमैट अकाउंट। जैसे आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट होता है, तो शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए कौन सा अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है। जब कंपनी आपको अलॉट करेगी और वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ गए तो बेसिकली वो क्या हो गया बेटा, एक तरीके से अलॉटमेंट कर रही है आपको, भी शेयर्स दे रही है। तो उस टाइम पे कंपनी ने 3 रुपए आपसे और ले लिए, अब बाकी कितने बच गए थे, 5 रुपए। कंपनी कहती है कि आप एक काम करो कि बाकी के जो 5 रुपए बचे आप मेरे को 2 किस्तों में दे देना, एक पहली कॉल, इसमें ईएमआई नहीं बोली जाती, क्या बोली जाएगी, फर्स्ट कॉल, और एक जो सेकंड कॉल है, जो भी बच्चे आपकी आखिरी कॉल होगी उसके साथ एक टर्म जुड़ जाएगा यहाँ पे, फाइनल कॉल। हमेशा क्या जुड़ जाता है वहां पे। तो ये समझ आया प्रोसेस क्या है। पहले हम एक एप्लीकेशन भरते हैं, एप्लीकेशन भरने के बाद हमें अलॉटमेंट मिलता है, अलॉटमेंट मिलने के बाद हम बाकी की ईएमआई पे करते हैं। अब इनकी अगर मैं एंट्रीज करना चाहूं तो एंट्रीज किस तरीके से होंगी ये देखते हैं बच्चे। सबसे पहली एंट्री है मेरे पास एप्लीकेशन की, तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं बेटा। सबसे पहले हम एंट्री किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, फर्म के बिहाफ पे। तो फर्म के पास एप्लीकेशन के साथ पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट था बच्चे मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की। तो यहां पे अमाउंट आ जाता है 2000। ठीक है, यहां पे मैं नरेशन भी लिख देता हूं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, पहली एंट्री हमारी हो गई। फिर मैंने रूल क्या बताया कि कोई भी पैसा मैं अपने पास नहीं रख सकता, उसको मेरे को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट से 2000, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
पैसा आया और हमने कहा ट्रांसफर कर दिया बच्चे उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब क्या होगा जी, इसके बाद हमारा क्या होगा बच्चे, अगली स्टेप क्या है, अलॉटमेंट। क्या आना है बच्चे अब हमारे पास यहाँ पे, अलॉटमेंट। ठीक है, जब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे तो ध्यान से सुनना, सिर्फ पहली एंट्री ऐसी होती है बेटा जिसमें पहले पैसा आता है और उसके बाद वो कहां ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल में। होता क्या है, इसका लॉजिक भी समझो। एक्चुअल में बेटा जब आप पहले बुकिंग कराने जाओगे ना तो पहले आप पैसे दोगे, लेकिन जब हम बाकी की किस्तों की बात करेंगे, अलॉटमेंट भी एक किस्ती हो गई ना, तो जब भी आपकी अमाउंट ड्यू होता है ईएमआई का, तो आपको याद होगा कि बैंक से एक आपके पास मैसेज आता है कि आपकी ईएमआई 10 तारीख को 2 तारीख को ड्यू है, तो आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट जमा रखना। तो यानी पहले बैंक क्या करता है, उस ईएमआई को ड्यू करता है और उसके बाद आपसे पेमेंट लेता है। समझ आया जो लॉजिक बता रहा हूं, कि भाई पहला केस तो यह है, जब मैं पहले गाड़ी लेने गया डाउन पेमेंट होती है नहीं होती, तो डाउन पेमेंट तो आप पहले देते हो ना, है ना, लेकिन उसके बाद जब ईएमआई होती है तो ईएमआई पहले क्या होगी बच्चे, ड्यू होगी, और ड्यू के बाद आप उसकी पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे एंट्री भी क्या हो जाएंगी, अभी रिवर्स हो जाएंगी। यानी सिर्फ पहली एंट्री ऐसी होती है जिसमें पहले पैसा आता है और उसके बाद अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगली एंट्री से क्या होगा, अब मेरे को क्या एंट्री करनी है, यहाँ पे क्या मंगाना है मुझे, शेयर। तो मैं एंट्री करूंगा बच्चे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू में 3, कितना हो गया बच्चे, 3000। और यहां पे लिखूंगा क्या मैं बच्चे, अब बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब यहां पे अलॉटमेंट क्या हुआ है बच्चे, मेरा ड्यू हुआ है, रिसीव। अगली एंट्री में क्या होगा मेरे को, वो रिसीव होगा। तो जब रिसीव की एंट्री में करूंगा तो क्या करूंगा, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000। 3000 क्या लिखेंगे यहां पे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, या सिर्फ। ठीक है बच्चे, अगर आप दोनों एंट्रीज को कंपेयर करोगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो अगर मैं यहां पे इसको निकालूं, ध्यान से देखना बच्चे, अब जो मैं बताने जा रहा हूं यहां पे, भाई यहां पे शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है और यहां पे डेबिट है, तो ये तो क्रॉस हो गया, बचा गया यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही बचा ना एंड में। दूसरी एंट्री पे आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट, यहां पे डेबिट है, यहां पे अब भी मेरे पास क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन एक प्रोसेस होती है कि पहले पैसा आ गया फिर ट्रांसफर किया, अब आगे की जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सब में पहले एंट्री ड्यू होगी और उसके बाद आपके पास पैसा रिसीव होगा। ठीक है, अब अगली एंट्री देख लेते हैं बच्चे हम यहाँ पे। अगली एंट्री किस चीज की है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट कॉल की। किसकी है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे बेटा, 1000 है, इनटू में 3 था, कितना हो गया बच्चे ये 3000, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा बेटा, वो पैसा मेरे को रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, कि हमें फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गई बच्चे यहाँ पे रिसीव हो गई। ठीक है, ऐसे अगर मैं फाइनल कॉल की एंट्री करूंगा तो क्या हो जाएगी,
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उससे अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, ये दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं। एक है बच्चे एट पार, और एक है बच्चे यहां पे एट प्रीमियम। ठीक है, अब लेकिन एट पार और एट प्रीमियम को समझने के लिए भी हमें क्या चाहिए, दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले मैंने आपको बोला कि 1000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इशू किए गए, तो बेटा ये जो 10 रुपए हैं ये इसकी क्या है, फेस वैल्यू। क्या कहलाएगी इसकी, ये फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जितने की उसकी एक्चुअल शकल की वैल्यू है, यानी बेसिकली शेयर की वैल्यू है। ये क्या हो गई बच्चे, उसकी फेस वैल्यू। अब जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू किया जाता है तो उसे बोला जाता है एट पार। यानी 10 की चीज अगर मैं 10 में ही इशू करता हूं तो क्या कहलाती है बच्चे, वो एट पार। और वही अगर मैं 10 की चीज जो है वो 12 रुपए में करूंगा तो वो क्या कहलाएगी बच्चे मेरे लिए, प्रीमियम। यानी 10 की चीज मैंने कितने में इशू करी है मार्केट में, 12 में, तो 2 रुपए का क्या है यहाँ पे, प्रीमियम कहलाएगा। ये अमाउंट कैसे बनेगा, 10 रुपए प्लस 2 रुपए, जिसमें 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और 2 रुपए उसकी प्रीमियम की वैल्यू है। ये हमें सेपरेट याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन क्या है बेटा कि 1000 शेयर्स है, 10 रुपए के हिसाब से इशू करे गए हैं, 3 रुपए आपके आने हैं एप्लीकेशन पे, और मैं मान लेता हूं 7 के 7 रुपए आ गए किसके ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर। और ये केस कौन सा है बेटा, पार वाला केस है। कौन सा केस है, अब जब हम पार वाले केस की एंट्री करेंगे तो ध्यान से देखना बस बच्चे, यहां पे ये सिंपल एंट्री होगी जैसे अभी करी थी हमने। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1000 इंटू में 3, कितना हो जाएगा, 3000। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी बेटा, अब उससे अगली एंट्री किसकी है, अलॉटमेंट की। तो एंट्री क्या करूंगा बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से होगी बेटा, 7 रुपए से, तो 7000। उसके बाद जो पैसा आया है, मतलब अभी ड्यू हुआ है, अब क्या होगी यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7000। ये एंट्री क्लियर हो गई होगी, बेसिक एंट्री है। तो ये हम पहले भी कर चुके थे तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब दिक्कत जिसमें आएगी वो किसमें आएगी बच्चे, प्रीमियम वाले में। अब प्रीमियम के क्वेश्चन को समझते हैं पहले। मान लो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है कि 1000 शेयर्स है, 10 जमा 2, 10 जमा, जिसमें 3 रुपए आपके आने हैं किसके ऊपर, एप्लीकेशन पे। बाकी कितने बच जाएंगे, 12 में से 3 गए तो 9 रुपए। 9 का मतलब क्या हो गया, 7 + 2, वो किस पे आने हैं बेटा। अब एक चीज और याद रखना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि प्रीमियम हम किसके साथ मंगा रहे हैं, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, सेकंड कॉल, तो हम उसके साथ एंट्री करेंगे। इन केस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जब क्वेश्चन साइलेंट है ना तो हमें यह मान के चलना है कि हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही मंगाया गया है। हमेशा प्रीमियम किस पे मंगाया गया है, अलॉटमेंट पे ही मंगाया गया है। अब जब मैं इसकी एंट्रीज करने जाऊंगा बच्चे, तो एंट्रीज देखेंगे सब जरा ध्यान से इसकी। अब देखो भाई, एंट्री होती है इसकी शेयर, यहां पे कुछ रूल्स बताऊंगा उसको ध्यान से समझ लेना बेटा। शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। बेटा सीधी मैं शेयर अलॉटमेंट की ही करा रहा हूं क्योंकि एप्लीकेशन की तो सेम ही होनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए का है बेटा टोटल? ये 9 रुपए का। तो 1000 इंटू में 9 कितना आ गया बच्चे यहां पे? ये 9000। ठीक है। अब अगला रूल बहुत ध्यान से सुन लेना, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है कि शेयर कैपिटल में जब भी कोई अमाउंट ट्रांसफर होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहे उसका प्राइस दोनों वही लिए जाएंगे जो उसका एक्चुअल होगा। दोनों कौन से लिए जाएंगे बेटा? जो उसका एक्चुअल होगा। मतलब अगर मैं यहां पे एंट्री पास करता हूं अब 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 1000 ही है बेटा, लेकिन 9 रुपए में से 7 रुपए उसकी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा उसकी? 7 रुपए। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो ये कितना हो गया यहां पे? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी कितना हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू में 2000। ठीक है। अब जब नेक्स्ट एंट्री पास करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा यहां पे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9000। और समझ आया? सिर्फ चेंज क्या आया बेटा कि जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी शेयर कैपिटल में हमेशा वही जाएगी, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा है जिस नाम से होगा उसको उस नाम से आप शो करोगे। जैसे कि इसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम के नाम से, तो मैंने किसके नाम से शो करे हैं यहाँ पे? प्रीमियम के नाम से। ठीक है। एंट्री सेम ही चल रही है जैसे आप अभी तक करते हुए आ रहे हो। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे इधर। अब बेटा अगला जो टॉपिक है आपका वो है यहाँ पे कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। यानी अमाउंट क्या करा है हमने? कॉल तो कर लिया लेकिन अभी हमें रिसीव। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से, यहां पे ध्यान से देखेंगे बच्चे सब। मान लो बेटा 1000 शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन आनी है 3 रुपए पे, अलॉटमेंट आना है 4 रुपए पे, फर्स्ट कॉल आनी है 3 रुपए पे। 10 रुपए खत्म हो गए हमारे पूरे के पूरे। तो ये फर्स्ट कॉल ही क्या बन जाएगी बेटा मेरी यहाँ पे? फाइनल कॉल। ठीक है। फर्स्ट कॉल ही क्या बन जाएगी बेटा मेरी यहाँ पे? फाइनल कॉल। अब हुआ क्या कि ऑल द अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। यानी कि मेरे पास सारा का सारा पैसा आ गया, सिर्फ 200 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को फाइनल कॉल पे नहीं करी है। अब जब मैं इसको एंट्री के अंदर करूंगा कन्वर्ट, तो देखो एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। देखो बच्चे, अब जब मैं इसको जर्नलाइज करूंगा यानी इसकी जर्नल एंट्रीज करूंगा, यहाँ पे एंट्रीज देखना बेटा एक एक करके। अब आप सबसे पहली एंट्री है बेटा एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 शेयर्स इनटू में 3, it becomes 3000 to share application amount 3000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री इसको ट्रांसफर करने की होगी बच्चे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री यानी फर्स्ट एप्लीकेशन का क्लियर। अब इसके बाद किस पे चलते हैं बेटा? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट कितने का? 4 रुपए का। तो सबसे पहले क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो बच्चे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिटेड 1000 शेयर्स इनटू में 4, इट बिकम्स 4000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे यहां पे? अब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4000। अलॉटमेंट का भी केस खत्म हो गया। अब अगली एंट्री बहुत ध्यान से समझना बच्चे, राइट डाउन मत करो, पहले समझ लो, ठीक है? अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब हम कर रहे हैं बेटा शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री या फाइनल कॉल की एंट्री। तो हम सबसे पहले इसको क्या करने वाले हैं बेटा? यहां पे ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 1000 शेयर्स है बेटा। कितने रुपए के हैं वो? 3 रुपए के। तो कितना आ गया बेटा? 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000, ठीक है? अब जो एंट्री इसके अंदर नहीं हो रही है ना, उसे अलग कलर से कर दूंगा ताकि आपको अलग से बता रहे कि क्या चेंज आया पूरे क्वेश्चन में। देखिए अब बच्चे अगली एंट्री में हमारे पास पैसे आने थे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन से बेटा। 1000 शेयर्स थे, उसमें से कितने शेयर्स पे नहीं आया अमाउंट? 200 शेयर्स पे। तो आप इसमें से 200 क्या कर दो भाई? 1000 शेयर होल्डर ने देने थे ना मेरे को 3 रुपए के हिसाब से, उसमें से 200 ने नहीं दिया, तो 200 को क्या कर दो यहां से माइनस। अब बचेंगे कितने? 800 इंटू में 3, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2400। कितना आ गया यहां पे? टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर 2400। अब यहां पे एक चीज नोट में लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लेना। ये एंट्री तब होगी बेटा व्हेन कॉल इन अर्लियर अकाउंट नॉट ओपन। यानी क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं कह रखा कि कॉल इन अर्लियर अकाउंट को दिखाओ मत दिखाओ, क्वेश्चन साइलेंट, तो आप सिंपल ही एंट्री कर दोगे माइनस करके। लेकिन एक एंट्री और भी इसके अंदर हो सकती है बच्चे, वो एंट्री क्या है वो देखते हैं आप पहले। यहां पे वो एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 माइनस 200 इंटू में 3, इट बिकम्स 2400 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने की थी फाइनल कॉल? 3000 की। तो बीच में यहां पे आ जाएगा बेटा कॉल इन, कितने से आ गया ये? 200 शेयर्स थे, 3 रुपए के हिसाब से इसने पेमेंट नहीं करी थी। तो ये कंडीशन कब बनेगी बच्चे हमारी? जब क्वेश्चन के अंदर बोला होगा कि व्हेन कॉल इन अर्लियर अकाउंट इज टू बी शोन। जब हमें कॉल इन अर्लियर अकाउंट क्या करना पड़ेगा? यहां पे शो करना पड़ेगा। नॉर्मली आपकी जो कंडीशन होती है बेटा, इसके अंदर जो एंट्री चलती है ना, वो यही वाली चलती है ज्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता। लेकिन जिस क्वेश्चन में मेंशन है वहां पे आप क्या करोगे बच्चे? कॉल इन अर्लियर अकाउंट को भी क्या करोगे? अलग से दिखा दोगे, ठीक है?